नमस्ते भाई। आज है हमारे साथ यादव जी, अभिनव यादव जी, और ये यूपी के औरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इनकी एसएससी सीजीएल 2023 में ऑल इंडिया रैंक आई है 110। हालांकि इन्हें अपनी 110 रैंक का बहुत दुख है क्योंकि ये टॉप 100 में आने वाले थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई है, और वो ड्रीम पोस्ट भी बड़ी खतरनाक है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी कि संसदीय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। हाँ, संसदीय कार्य मंत्रालय। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पोस्ट के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि इसकी वैकेंसी ही 2-3 साल में एक बार आती है, वो भी मात्र गिनी चुनी 2 या 3। हालांकि वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आप सीधा एमपी से, है ना, या शायद मोदी जी से या किसी सेंट्रल मिनिस्टर से आपकी मुलाकात आते जाते वहां पे हो सकती है बड़े आराम से, कि इनकी जो पोस्टिंग होगी वो भारत के नए वाले संसद भवन में ही होगी। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, और जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल ना मोटिवेशन शॉर्ट्स बहुत फेमस है, मोटिवेशन रील्स जी। और पिछले 1 साल में इतनी रील्स अपलोड हुई हैं यूट्यूब पे कि जब से यूट्यूब पैदा हुआ है तब से उतना कंटेंट अपलोड नहीं हुआ जितनी रील्स अपलोड हुई हैं। कितनी हेल्प करी आपको इन मोटिवेशन रील्स ने सिलेक्शन दिलाने में? सर मैं कहूँगा मेरा तो सर 0% हेल्प किया, और मैं बाकी स्टूडेंट को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मतलब सिंसियरली अगर पढ़ाई करनी है तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आपका मेन गोल होना चाहिए, मतलब आपको अगर खुद से अगर आप अपनी ड्रीम पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन रहेगा। पहली बात तो यही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स में मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशन की जगह आप ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे सर का चैनल, शॉर्ट्स में सर क्वेश्चंस डालते हैं, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। मोटिवेशन क्या होता है? एक तरीके से इंजेक्शन है, आपने ले लिया 5 मिनट आप अच्छा फील करेंगे, उसके बाद फिर सब और डिप्रेस फील करते हैं। हाँ, मोटिवेशन ठीक है, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए, बट आई थिंक डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन तो आपको मतलब एक दिन 2 दिन 4 दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक, अगर आपको तैयारी करनी है, एसएससी की करनी है, किसी और भी चीज की करनी है, तो डिसिप्लिन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो मतलब वही ना, मोटिवेशन आपको किसी काम में लगा सकता है, बट डिसिप्लिन उस काम को आपको एंड तक करवाएगा। एंड तक करवाएगा और आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा डिसिप्लिन, ऐसा मैं सोचता हूँ जी। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करते थे आप तैयारी के दौरान? फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का? जब मैंने सर शुरू किया था एसएससी का जर्नी, तब मैं सर ठीक ठाक एक्टिव था सोशल मीडिया पे। फिर मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज किया कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दे रहा हूँ अपना। तो मैंने सर फिर अकाउंट्स अपने इंस्टाग्राम पे स्पेशली मैंने अपना अकाउंट वगैरह सब डीएक्टिवेट कर दिया। काफ़ी दिन के लिए मैं डीएक्टिवेट रहा उसमें, मेरे दोस्त जानते होंगे मैं बंद कर देता था इंस्टाग्राम। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है सर, मतलब आप पता नहीं चलता है कि सर कब उसमें एक रील की आपने 10 रील देख ली, कब 1 घंटे का 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो ये सर ये सब चीजें सर आपका टाइम किल करती हैं उसमें। इस टाइम को आप कहीं और लगा के प्रोडक्टिव कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पढ़ने का मन है तो सर उतनी देर सर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ कर लीजिए, बॉडी के लिए कुछ कर लीजिए, या कुछ अलग से कुछ पढ़ लीजिए जो आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, या किसी के साथ बैठ के बात कर लीजिए, घर वालों से ही बात कर लीजिए। तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है रादर देन सोशल मीडिया। अगर मतलब बाकी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं सर सोशल मीडिया को मैनेज करके भी मार्क्स लेके आए। वो इंसान को खुद से समझना पड़ता है कि मेरा मतलब ब्रेन किस तरीके का है और मैं किस तरीके से चीजें अपनी कैप्चर कर सकता हूँ, मेरी क्षमता कितनी है, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ उसमें। तो ऐसे चीजें मैनेज करनी है। मैंने तो सर कट ऑफ कर लिया था एक टाइम तक, जब तक इसका मेंस नहीं दे दिया 2023 का। सोशल मीडिया मिनिमम इस्तेमाल था मेरा, बल्कि मैं इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट मतलब मैं अनइंस्टॉल कर दिया था। हाँ, अनइंस्टॉल कर दिया था मैंने अपना अकाउंट। क्या इंस्पिरेशन रही आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करने की? सर इंस्पिरेशन, मेरा एक फ्रेंड तैयारी कर रहा था दिल्ली में ही, उसका भी सिलेक्शन हो गया CHSL 19 में, मुंबई में पोस्टिंग है अभी। तो उसके पास मैं गया, मैंने एग्जाम दिया। पहले मैंने सर ऐसे ही दिया था, मुझे कुछ नहीं आता था, ऐसे ही मैंने दिया था 2019 का CGL। तो मेरा सर प्री क्लियर हो गया उसमें। सर मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए, 158 मार्क्स आए थे मेरे, डबल की कट ऑफ क्लियर कर दी थी मैंने। फिर मुझे लगा कि यार इसमें हो सकता है मेरा हो जाए, मेरा समझ में आया कुछ, मतलब मैं ज़्यादा बिना मेहनत किए जब प्री इतना अच्छा निकल गया मेरा। तो फिर सर मैंने उसी दोस्त से पूछा जाके, भाई इसमें बताओ क्या होता है। मैं तो बिल्कुल नया था, वो क्योंकि तैयारी कर रहा था। मैंने कहा मैं दिल्ली तो नहीं जाऊंगा मैं रहूंगा मैं घर पे ही अपने। तो फिर सर उसी दौरान आपके बारे में मुझे पता चला, मैं आपके बारे में सर ऐसे पता चला सर, शायद तब आपका भी स्टार्टिंग ही फेज रहा होगा वो, मतलब अच्छा। 2019 में, मतलब आप सर मतलब उस टाइम पे आपका सर एनालिसिस आता था एग्जाम का। जैसे एग्जाम हुआ ना शिफ्ट, तो मैं देखता था यार इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें यूट्यूब पे सर। वो मैं आपका लगभग हर पेपर का देखता था शिफ्ट का। और सर फिर आपका जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का। मुझे लगा कि मतलब
पढ़ूंगा तो आप ही से पढ़ूंगा। ये बहुत सारे बच्चे हमारी एनालिसिस की वीडियोस देख के पास आए हैं हमारे हाँ सर, पढ़ने के लिए। तो सर उसके बाद फिर मैंने सर आपका जब मैं मेरा प्री क्लियर हो गया तो सर मेंस वाला मैंने आपका बैच ले लिया। उसी दौरान सर शायद फिर कोविड आ गया था, तो सर आपने वो वाला बैच भी बहुत अच्छे से पढ़ाया फिर एक्सटेंड करके, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं था। हाँ। तो सर मैंने पढ़ा भी बहुत अच्छे थे, बहुत रिलीजियसली मैंने पढ़ा। पूरा कोविड का जो टाइम था पता नहीं लोगों के लिए कैसा रहा, मतलब बहुत खराब रहा। उस बैच के सिलेक्टेड लड़के हमें आज तक मिलते हैं। हाँ सर, मेरे लिए सर वो एक कह सकते हैं कि मतलब मेरा जर्नी में बहुत ज्यादा वो था, मैंने टाइम को बहुत यूटिलाइज किया। मैं पूरा पूरा दिन निकल जाता था, वीडियो देखा, आपका देखा, इंग्लिश का पढ़ा और फिर अपना टेस्ट भी दिया। तो ये सब करते करते मेरा सर टाइम ही नहीं पता लगता था लॉकडाउन में, घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं थी। तो सर ऐसे करते करते मैथ मेरी ठीक हो गई, लेकिन सर 2019 में मैं फाइनल सिलेक्शन से थोड़ा दूर रह गया टियर 3 की वजह से। मेरा सर 2 बार सर टियर 3 की वजह से ही नहीं हुआ मेरा, 2019 में भी और 20 में भी। हाँ सर, दोनों बार में फाइनल मेरिट बार हो गया। 21 में? 21 में सर मेरा टियर 2 ही क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, उसमें सर क्या हुआ कि फिर मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया, तो घर वालों ने बोला कि बैकअप ऑप्शन के लिए तुम आप बीएड कर लो। तो सर मैंने बीएड कर लिया। वहाँ पे सर चलता है मेरे यहाँ टीचर का काफी वो है, टीचर बन जाओ, मतलब टीचर का बहुत रोल है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर का बहुत ज्यादा हाँ, क्रेज है। बस सर, इटावा में, मैनपुरी में, हाँ, इसमें इधर जितने भी ना टीचर्स आप हर घर में है सर। हाँ, हर घर में। मेरे घर में सर बहुत टीचर है। हाँ। तो सर फिर बीएड मैंने कर लिया, लेकिन सर उस टाइम पे क्या हुआ कि दोनों एग्जाम आपस में कोलाइड करके, बीएड का भी एग्जाम था और इसका टियर 2 था। मुझे उसमें लगा इसमें यार मतलब अब 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो सर उस चक्कर में उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान हो गया, इसमें मेरा सर टियर 2 नहीं निकला। फिर मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं मेरे से पढ़ाई वढ़ाई का कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं केवल यही करूंगा सीजीएल का। फिर सर मैंने जब दिया उसके बाद 2022 का 2022 सीरीज अटेम्प्ट दिया। जी, फिर मैंने 2022 का बहुत मतलब फिर मैंने बाकी जो मैं पहले सर बहुत सारे एग्जाम पढ़ता था, जो भी निकलता था वो पढ़ता था। फिर मैंने एक दिन फिर बैठ के रियलाइज किया कि यार वैसे तो मैं बहुत सारी नावों पे पैर रखे हूँ, कहीं भी नहीं पहुंचूंगा। तो एक गोल होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। मतलब अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, मेरा जो खुद का परसेप्शन है, मैं और भी मतलब बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो एग्जाम्स के लिए, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका जॉब ना लग रहा हो तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब कि जैसे जॉब नहीं लगी तो करियर में क्या होगा, घर वालों का भी प्रेशर रहता है। मिडिल क्लास में तो सर यही प्रॉब्लम है सरकारी नौकरी का। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया मैं कोई एग्जाम ही नहीं भरूंगा, केवल एसएससी के एग्जाम की तैयारी करूंगा। मैंने पूरे फिर मन से 2022 वाले में खूब अच्छी तरीके से तैयारी करी, टियर 1 निकल गया और उसका डबल का कट ऑफ मैंने क्लियर कर लिया था टियर 1 में, और टियर 2 भी निकल गया। अच्छा, मतलब उतना परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं हुआ, 320 मेरा स्कोर रहता था मॉक्स में, लेकिन मेंस एग्जाम में मेरा 300 ही रह गया। फिर मैं समझ गया कि मतलब काबिलियत तो है, लेकिन थोड़ा सा और चीजें अब रिफाइन करने की जरूरत है। तो फिर मैंने उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि अब यही करना है, जिस फील्ड में आ गए हैं, अच्छा हो ही गए, थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो और बेटर हो जाएगा। फिर मैंने उसके बाद जो आपके जो शॉर्ट्स वाले, जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो आप शॉर्ट्स में डाल देते थे वीडियो, वो यूट्यूब पे वो देख लिया। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स में सर रील नहीं देखता था, यही वीडियो देखता था। वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मैंने लाइक करके रखी थी, जीके की, जैसे कोई अलग अलग पेजेस हैं अलग अलग कोचिंग्स के, उनको देखता था। तो शॉर्ट्स में से वही आता रहता था, मतलब मेरे जो चीज को इंप्रूव करे मैं केवल वही चीजें फॉलो करता था। तो उससे फिर मैं, जैसे आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट दिया, एग्जाम भी सर टाइम के हिसाब से चेंज होता रहा, तो नई नई चीजें आई तो मैं अपडेट करता रहता था उसी डायरी में, मतलब उसी फाइल में मैं अपडेट करता रहा। तो ऐसे सर चीजें फिर रिफाइन होती चली गई। और प्रैक्टिस आपने बताई प्रीवियस ईयर, इसमें तो प्रीवियस ईयर ही सब कुछ है। प्रीवियस ईयर अगर आपने सही से लगाया तो सिलेक्शन तो आप कम से कम ले लोगे। फिर मैंने लगाया बहुत। फिर प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपकी वो जो एक बुक है मेंस की प्रीवियस ईयर वाली, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी 2022, जब 2022 का मेंस दिया तो उससे पहले कर दी थी। वो मैंने सर बहुत बार लगाई, बुक बहुत बार लगाई। फिर वो धीरे धीरे चीजें ठीक मतलब चीजें रिफाइन होती चली गई मेरे लिए। और फिर वही था मैथ में, जब 2022 वाला अटेम्प्ट दिया, 2023 वाला प्री दिया, उसमें पूरे 50 में 50 थे मेरे। अच्छा, तो समझ में आ गया कि आप सर चीजें थोड़ी स्टेबल हो गई हैं। वो रहा मेरे। आपका टोटल स्कोर कितना? 341 सर। 341, इसका मतलब आपका इंग्लिश में परफॉर्मेंस? सर इंग्लिश में 131 मार्क्स है मेरे। ओके, 135 में एक क्वेश्चन गलत था मेरा। 131 मार्क्स आउट ऑफ 135? यस सर। और जीएस में सर मेरे 21 क्वेश्चन ठीक थे। ये इंग्लिश में 131 मार्क्स, ये चमत्कार हुआ कैसे? बताओ मुझे, हमारे बच्चे भी जानना चाहेंगे। सर इंग्लिश के लिए मैंने जब आपका बैच लिया था तब सर वो एक क्रिस्टोफर फोनिक्स करके सर थे, तो उनका सर बैच था, उसमें 100 रूल्स वाला कुछ था उनका पीडीएफ, 100 जो गोल्डन रूल्स वाली पीडीएफ थी, वो मैंने बहुत बार पढ़ी है। तो फिर मैंने एक प्रीवियस ईयर की पिनेकल की इंग्लिश की मैंने बुक उसको मंगाया और फिर मैंने उसको पढ़ा अच्छे तरीके से। वहां से सर इंग्लिश सुधर गई मेरी। यूट्यूब पर भी आप क्लासेस देखते थे इंग्लिश की या मैथ्स की? सर मैंने इंग्लिश की सर ज्यादा क्लासेस देखी नहीं किसी की। मैथ्स की मैं क्लासेस नहीं देखता था, मैं शॉर्ट्स में ही देख लेता था। और क्लासेस मैंने आखिरी में आके देखी थी, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया या स्टैटिस्टिक्स जो बाद में आपने कवर करवाया, तो वो उस वाले बैच में तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो वो मैं सर जैसे एग्जाम है तो उसके हफ्ते भर पहले या 4-6 दिन पहले वो देख लेता था। वो
इंस्टेंट मेमोरी में चीज़ें बनी रहती हैं, तो उसको नोट कर लिया, उसके सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट नोट कर लिए, क्वेश्चन टाइप नोट कर लिए, और वो आखिरी में सर फायदा भी कर जाते थे। वो मेरा रूल था, मुझे पता था ये वाली वीडियो मैं आखिरी में ही देखूंगा, क्योंकि ये इसके 1-2 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं, और पहले मैंने पढ़ा नहीं है, आखिरी में देखूंगा, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लूंगा तो याद बना रहेगा वहाँ पे, तो वहां से वो फायदा हो जाता है। और जीएस कैसे तैयार किया? सेल्फ स्टडी से ही सर, मैंने जीएस का पूरा सेल्फ स्टडी। आपने एनसीईआरटी वगैरह एनसीईआरटी सर पूरी पढ़ी मैंने, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, वो सर पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी मैंने। तो ये एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद एसएससी में कुछ फायदा मिला इनका? अरे सर डेफिनेटली सर, उसमें सर जब आप डीप में पढ़ लेते हो, एसएससी भी सर नॉर्मल चीज नहीं रहा है, पहले 1 लाइनर क्वेश्चन उसमें आते थे, लेकिन 2022-2023 से अब उन्होंने पैटर्न सर चेंज करना शुरू कर दिया, वो भी इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन देने लगे हैं। अगर आपको थोड़ा डीप में नॉलेज है तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, मतलब आपको अगर एलिमिनेट भी करने ऑप्शन, तो भी अगर आपको डीप में पता है कि यार ये 4 में से 2 तो है ही नहीं, वो सर आपको तभी पता होगा जब आपने डीप में पढ़ा होगा। तो मेरा तो बच्चों से, और भी जो बच्चे मतलब मैसेज करते हैं मुझसे, सर आपने मतलब भैया आपने कैसे किया, तो मैं यही बताता हूँ थोड़ा डीप में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि एसएससी पहले वाला नहीं रहा, वो भी इवॉल्व कर रहा है टाइम के हिसाब से, आप भी अपने आप को अपडेट करिए टाइम के हिसाब से। अच्छा, जैसे आपको तो 2019, 20, 21, 22 अब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ 23 में, तो आपकी 4 साल की लगभग जर्नी है। जी जी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जब आपका सिलेक्शन हो गया होगा, आपको आपसे बच्चे पूछेंगे भी, आप पूछते भी होंगे 6 महीने में भैया कैसे तैयारी करें? अरे सर, तो इस सवाल का क्या क्या जवाब है बच्चों के लिए? देखिए, अगर अब इसका कोई इंजेक्शन तो है नहीं सर जो आप लगा देंगे 6 महीने में सबको सब कुछ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा लोग नहीं कर सकते हैं, लोगों ने किया है, मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, लेकिन सर हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबका ब्रेन का चीजों को प्रोसेस करने का तरीका अलग है। ये सारी बात मैं बच्चों को समझा चुका हूँ, उसके बावजूद उनका सवाल है कि 6 महीने में कैसे तैयारी करें? नहीं सर, मतलब अब आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, 6 महीने 1 साल वाली बात नहीं है। जब आप किसी चीज को अगर आप टाइम दे रहे हैं तो रिलीजियसली उसको टाइम दीजिए, आपको रिजल्ट आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा आखिरी में आगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मतलब जो मैंने टाइम दिया वो वर्थ इट था मेरा मतलब इस जर्नी में। जो बच्चे ऐसी जल्दबाजी के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, उनका होता ही नहीं है कहीं पे, वो फाइनली बस पेपर ही देते रह जाते हैं, फिर अल्टीमेटली वो कहीं और जगह दूसरी जगह स्विच हो जाते हैं। और जो थोड़ा टाइम की भाई मैं 2-2.5 साल चलो लगा लूंगा, लेकिन मैं करके निकलूंगा, और वो पेशेंस के साथ सारी सिलेबस को पढ़ते हैं, वो सिलेक्शन लेके निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसी 3 सलाह आप इस एडवाइस बच्चों को क्या देने चाहोगे जो न्यू बिगिनर आ रहे हैं, जो जिन्होंने बीए करी है, बीएससी करी है, बीटेक नहीं करी है, किस तरीके से पढ़ाई करें? 3 सटीक सलाह। सबसे पहले तो आप लोग अपना मतलब एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आपको किसी मतलब कोई वीडियो आपने देख लिया कि इसमें ऐसे बन जाएंगे, ये पोस्ट मिल जाएगा, वो पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पहले डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये पोस्ट ऐसे नहीं मिल जाएगा, उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया, मतलब मेरा तो मानना है कि आप थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है वो एक आज की जनरेशन में एक सोशल मीडिया एक है डिस्ट्रैक्शन। तो आप पहले तो थोड़ा अवॉइड करने की चीज़ें कोशिश करिए, और थोड़ा सीरियस होइए अपनी स्टडी को लेके, मतलब मुझे करना है तो करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कुछ। सीरियस में 24 घंटे में एक दिन में कितना आउटपुट निकल जाना चाहिए स्टडी का? सर वो तो मैं ये फिर कहूंगा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई जल्दी चीजें ग्रास्प कर लेता है, कोई थोड़ा जिसको थोड़ा किसी का थोड़ा लेट होता है चीजें ग्रास्प करने का, तो लेकिन ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से लगभग आपको 6 घंटे 7 घंटे तो निकालने पड़ेंगे मिनिमम। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब इससे कम आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर आप नहीं करेंगे तो सर कोई और कर रहा है वो, तो वो पोस्ट जो आप ले सकते थे वो कोई और ले जाएगा वहाँ पे। दूसरी एडवाइस सर, जो लोग बोलते हैं कि केवल पढ़ना ही पढ़ना है, मॉक्स नहीं देने, सबसे बड़ा तो मिथ यही है कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो जब तक आप रियल चीजें एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जो आप एग्जाम सेंटर में एक्सपीरियंस करते हो कि टाइम का जो प्रेशर पड़ता है, आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, वो जब तक आप सही तरीके से उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप उसको बिल्कुल ढाल नहीं लोगे आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को, आप कितना भी पढ़ लो आप वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे जाके। एग्जाम प्रेशर में अच्छे लोग टूट जाते हैं। खूब सिलेबस पूरा खत्म होने के बाद करना है कि जैसे आपका सिलेबस आधा हुआ, आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत आने लगी चीजें देना शुरू कर दें? मेरे हिसाब से तो सर उसमें सर सेक्शनल मॉक्स भी आते हैं, जैसे चैप्टर वाइज आते हैं। तो अगर आप सर पहले से ही, जैसे आपने मान लिया कि 6-7 चैप्टर आपके हो गए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके पहले सॉल्व कर लीजिए अलग से बिना मॉक के, फिर सर उसी चीज को आप टाइम फ्रेम के अंदर मतलब खत्म करने की कोशिश करिए कि मतलब जो चैप्टर हो गया पहले उसका प्रीवियस ईयर बना लिया किसी किताब से, कहीं से प्रैक्टिस करके, फिर क्विज आती है ना बहुत सारी उसी चैप्टर का, जिसमें टाइमर चल रहा होता है, फिर उस टाइमर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जी सर, इस तरीके से। जी सर, उसमें आपको क्या है बेसिकली अपने ब्रेन को ही ट्रेन करना है कि मुझे इतने टाइम में इतना आउटपुट चाहिए। वो सर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप रेगुलर कोई चीज करोगे, रोज कोई चीज करोगे, तो ब्रेन सर अपने आप से ही मतलब वो एक तरीके से उसको इंडिकेशन मिलने लगता है कि मुझे ये काम इतने टाइम में करना है। ऊपर आप टाइमर देखते रहिए, 1 मिनट से ज्यादा हुआ, 1.5 मिनट से ज्यादा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए।
मतलब ज्यादा अगर टाइम लग रहा है किसी चीज में, क्योंकि क्या होता है इनिशियली मेरे साथ भी यही होता था, एक क्वेश्चन पकड़ लिया, मुझे लगता था ये मैं कर लूंगा, लेकिन कर तो मैं लेता था, टाइम लग जाता 3 मिनट 3.5 मिनट, उसके चक्कर में जो 4 क्वेश्चन और मैं कर सकता था वो चले जाते थे मेरे। तो ये चीजें सर प्रैक्टिस से ही आती हैं, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, यार मैंने इसमें ज्यादा टाइम दे दिया, एनालिसिस जब आप करोगे उसमें ऊपर आता है टाइम पर क्वेश्चन आपने कितना दिया है, तो ये चीजें सर प्रैक्टिस से ही आएंगी। और प्रैक्टिस स्पीड भी प्रैक्टिस से ही आपकी बढ़ेगी। डेफिनेटली सर, पहले मैंने जब शुरू की थी जर्नी, मेरे मेरे नहीं होते थे पूरे 25 क्वेश्चन, मेरे नहीं होते थे। और जब मैंने अभी दिया है, जब मैंने टियर 1 मैंने दिया था, टियर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, टियर 1 जब मैंने दिया था 25 क्वेश्चन मैंने शायद 18-19 मिनट में कर लिए होंगे पूरे, टाइम नहीं लगा मुझे उसमें ज्यादा, बल्कि मेरा टाइम बच भी गया था टियर 1 के, आराम से मैं बैठ के फिर देखा, आराम से सब क्वेश्चन मैंने चेक किए दोबारा जीके वीके के। तो ये सब चीजें सर प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप केवल पढ़ के सोचो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, मैं एग्जाम में जाऊंगा और मैं 25 क्वेश्चन कर दूंगा 20 मिनट में, वो नहीं होगा। आप अच्छा, आपने प्रीवियस सर के कितने सवाल सॉल्व किए होंगे लगभग? सर वो मैंने आपकी जो बुक है ना मेंस वाली, वो मैं सर कम से कम नहीं तो मैंने 10-12 बार लगाई होगी। कम से कम, मुझे मैं मतलब कम ही बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने वो क्वेश्चन लगाए, मुझे क्वेश्चन के आंसर तक याद हो गए सर उसके। अच्छा अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं स्टूडेंट ने, कोई टाइम टेबल आपके बना के पढ़ते थे, डेली का टारगेट होता था, या कि टाइम आपने बना रखा था कि 2 घंटे जीएस पढ़ेंगे, अब एक मॉक लगाएंगे, फिर जीएस याद करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ऐसे कुछ? मेरा सर क्या सीन था, स्ट्रिक्टली तो मैं कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था, लेकिन मेरा रूटीन जरूर था, एक रूटीन था मेरा एक, कि वो हैबिचुअल बनते बनते करते करते हाँ वो अपने आप सर चीजें आ जाती हैं। मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं जीएस ही पढ़ता था, जीएस पढ़ता था, इंग्लिश कोर्स और रूल पढ़ता था, मतलब अल्टरनेट कर लेता था, जैसे एक दिन जीएस पढ़ लिया, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, एक दिन जीएस पढ़ लिया, एक दिन, क्योंकि सुबह उठ के जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो मुझे पर्सनली फील होता है कि जो सुबह पढ़ लेते हैं वो बना रहता है, मतलब काफी टाइम तक बना रहता है, तो वो एक धीरे धीरे करके हैबिट में आ गया था। मैं सुबह उठ के आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे लगभग उनको रिवाइज कर लेता था, जो पढ़ा हुआ है, जो मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक मॉक दे दिया, ऐसे करके और थोड़ा कर सकता था। क्योंकि बच्चे ना अक्सर ये सवाल पूछते हैं, सर एक दिन में कितना घंटा पढ़ें? 1 घंटे का कोई पैमाना नहीं है, जब तक आपका मन कर रहा है ना पढ़ने का, तब तक आप पढ़ते रहिए, जब तक शरीर में ताकत है, और जब नींद आने लगे तो सो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, इतनी लंबी तैयारी हो जाती है 3 से 4 साल की एक बच्चे की एसएससी की, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें और अपने फोकस से कैसे ना हटें? मैं हाँ सर, इस बात पे मैं मतलब थोड़ा फोकस देना चाहता हूँ कि इस जर्नी में सर मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि अगर आपका एक आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो 1 साल गया आपका, वो सर छोटी मोटी बात नहीं, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग सर बातें भी करते हैं उसके लिए कि ये तो लड़का पढ़ने में अच्छा था लेकिन देखो अभी तक पेपर नहीं निकाल पाया, ठीक है, पता नहीं क्या करता रहता है। मैं भी सर मोस्टली घर में ही रहा हूँ, अपने घर से ही मैंने मतलब तैयारी करी है। लाइब्रेरी वगैरह नहीं सर, वहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ थी बहुत छोटा टाउन है सर। तो लेकिन उसके लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी बॉडी को, मतलब ब्रेन को और बॉडी दोनों को फिट करने के लिए कोई एक्सरसाइज जरूर करा करिए। जैसे मैं रनिंग करता था, मेरी आदत पड़ गई वो सीडीएस वाली जर्नी से, उसमें थोड़ा फिजिकल थोड़ा ठीक रहना चाहिए था, तो मैं रोज शाम को जाता था ग्राउंड में, वहाँ रनिंग करता था, डेली का मेरा नियम था, रनिंग स्किप नहीं करता था। बहुत अच्छा लगता था रनिंग करके, ऐसा लगता दिमाग एकदम रिफ्रेश हो गया। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जितना आप, ये अच्छी आदत है। हाँ ये सर मतलब बहुत फायदा किया। मैं मतलब जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए, स्पेशली अगर आप रनिंग कर सके तो। जब 3-4 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं हो पाता तो रिश्तेदार और कभी कभी अपने खास दोस्त भी पिंचिंग बातें बोलने लगते हैं, उसको कैसे इग्नोर करें, कैसे टैकल करें? देखिए सर, पहली चीज तो अगर आप जर्नी में आए हैं तो अपने सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं उसका, दुनिया भरोसा करे ना करे, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा। तो लोग क्या बोलते हैं सर, वो तो समाज है सर, अगर आप, वो बोलते हैं ना कि उगते सूर्य को दुनिया प्रणाम करती है, वही वाली बात है। जो लोग पहले आपको कुछ बोलते होंगे वही लोग जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वो फिर ढूंढ के आपको बोलेंगे कि भैया बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये सर, ये तो मतलब यही तो चैलेंज है लाइफ का। उससे सर जब आप ओवरकम कर लोगे उस चैलेंज को, तो जो फीलिंग होती है कि मैंने मतलब इतने एडवर्स कंडीशन में मैंने ये करके दिखा दिया, तो वो सर फीलिंग ही फिर अलग होती है, मतलब एकदम अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। तो यही है, मतलब जो बातें करते हैं वो आप सुनिए, सबकी बात सुनिए, उसको थोड़ा अपने लिए पॉजिटिव वे में लीजिए कि मतलब चलो ठीक है आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। रिप्लाई हो सके तो ना ही करिए किसी को, बड़े होते हैं सब, रिस्पेक्ट करिए उनकी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बोली कि रिप्लाई किसी को ना करें। किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं सर, वक्त जो समय है वो सर सबको जवाब दे देगा, अच्छा समय आपको रिप्लाई देगा। हाँ वो सर सबको जवाब दे देगा। अच्छा, एक चीज रहेगी आपसे पूछना कि जो आपने ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स चूज किया है, कैसे इस पोस्ट के बारे में ख्याल आया कि आपको तो एसओएनएमई, सीएसएस सब मिल जाता मुझे, सब मिल जाता सर। यही पोस्ट कैसे दिमाग में आई? सर मेरे सर एक मिलने वाले थे, तो मैंने पहले सर सब जगह पे इसको सर्च किया गूगल वगैरह में, मुझे कोई इसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं मिलेगी। तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक मेरे फ्रेंड ही बोल दीजिए उनको, या मेरे जानने वाले बोल दीजिए, वो पार्लियामेंट में ही हैं। तो उन्होंने एक दिन बुलाया मुझे, बोला कि आइए। मैंने पूछा सर जैसे इसका वर्क प्रोफाइल वगैरह क्या, तो उन्होंने बाकायदा बुलाया, मैं गया वहाँ पे पास बनवा के अंदर, तो उन्होंने बताया सब कुछ
कि ऐसे ऐसे वर्किंग है, इसकी ज़्यादा कोई हेक्टिक लाइफ मतलब वो नहीं, शेड्यूल मतलब ठीक है, और मिनिस्ट्रीज के मुकाबले आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, और थोड़ा ठीक भी है सिस्टम। और मैंने सर जब पार्लियामेंट मैंने पहली बार देखा तो सर मैं तो वहीं देख के खुश हो गया। मैंने कहा यार अगर ऐसी जगह काम करने का मौका मिले तो क्यों कोई मतलब कोई क्यों काम नहीं करेगा। वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी मिनिस्ट्री के पास है वो पार्लियामेंट के, हाँ। बहुत अच्छा लगा यादव जी से बात करके, और उन्होंने अपने जिले का, इनका एक छोटा सा टाउन है, पूरे टाउन का भी नाम रोशन किया है। और यादव जी की जल्दी से शादी हो और वह इनको गुड लक विश करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।